हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC is equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter and find the area of triangle ABC and what will be the height from C to B, that is CE. ये क्वेश्चन है, इसमें एक हमें ट्राइंगल गिवन है ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है और दोनों ही आपस में 7.5 सेंटीमीटर है और BC हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर जैसे कि हमें फिगर में दिख रहा है। अब द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, अब जो हाइट है AD ये कहाँ से है, AD फ्रॉम A से अराइज हुई है BC के लिए, इसकी जो लेंथ गिवन है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल और हमें एक हाइट जो गिवन है, एक और हाइट इस ट्राइंगल में हमें गिवन है CE जो कि C से अराइज होके AB पे है, उस हाइट को भी हमें फाइंड करना है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक हाइट CE, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस जो गिवन है हमारे पास BC वो भी गिवन है और हाइट जो हमारे पास गिवन है AD, वो दोनों ही वैल्यूज़ गिवन है। अब दोनों ही नोन वैल्यूज़ हैं, हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, बेस एंड हाइट दोनों ही नोन थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कर लिया। तो BC हमारे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है, AD 6 सेंटीमीटर गिवन है। कट कर लेंगे 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया वो आया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल में दूसरी जो हाइट बनाई गई है AB पे C से और AB पे जो हाइट बनाई गई CE, उसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है और बेस जो AB है वो हमें गिवन है। तो ट्राइंगल सेम है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या होगा, जब ट्राइंगल सेम है लेकिन बेस और हाइट डिफरेंट है तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो है ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हमारे पास गिवन है, फॉर्मूला हमारे पास बेस इनटू हाइट होता है। बेस हमारे पास इस बार चेंज हो जाएगा, हाइट हमारे पास इस बार ही चेंज हो जाएगी, लेकिन ट्राइंगल का एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर वो हमारे पास नोन हो जाएगा, वो सेम रहेगा क्योंकि ट्राइंगल तो सेम है ABC, लेकिन क्या है, पहले हमने जो बेस लिया उसी से हमने हाइट ली, बेस था BC और हाइट उस पर दी AD। अब हम बेस लेंगे AB और हाइट होगी CE, तो बेस हमारे पास हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी CE। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इन दो नॉन वैल्यूज़ की हेल्प से CE को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि AB तो हमें पता ही है कि कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। अब RHS में 2 जो है डिनोमिनेटर में है तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, मतलब कि डिवीजन में है अभी तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो AB की वैल्यू हम पुट कर देंगे 7.5 सेंटीमीटर, CE आ जाएगा। अब 27 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 7.5 जो है CE के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा साइड चेंज करने पे। अब CE की वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये होता है हमारे पास 540 सेंटीमीटर अपॉन 75 इज इक्वल टू CE। अब डिवाइड करते हैं 540 सेंटीमीटर को 75 से तो ये होता है 7.2 सेंटीमीटर CE। तो CE की जो लेंथ आई जो कि हाइट है, हाइट हमारी आई
7.2 सेंटीमीटर। तो दोनों ही वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। एक हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि था 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, और CE जो कि हाइट थी फ्रॉम C to AB, उसकी लेंथ आई 7.2 सेंटीमीटर।